हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम लर्निंग पढ़ेंगे अपन आज। यह एक क्रिया है। इसकी दो विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। वह आजीवन सीखता ही रहता है। इसी अनुभव के द्वारा व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। शिक्षा को अधिगम या सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। प्रत्येक वस्तु को हम आसानी से नहीं सीख पाते हैं। बच्चे जन्म के तुरंत बाद सीखना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए उनका विकास धीरे धीरे होता रहता है। सीखने के द्वारा जो अनुभव बनते हैं वह हमें भविष्य की समस्याओं के समाधान में सहायता देते हैं। यह परिस्थिति के प्रति मनुष्य को सक्रिय बनाता है। जब मानवीय प्रतिक्रियाएं करने में संतोष प्राप्त होता है तो कार्य के सीखने में उन्नति प्राप्त होती है। सीखना किसी स्थिति के प्रति की जाने वाली वह प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता देती है और भविष्य में लाभान्वित करती है। अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में इसे सीखना या व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकते हैं। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। उदाहरण, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लो छूने से जल जाता है। उसके लिए यह पहले कटु अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लो को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दे दी जाती है। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम कहलाता है। एक बालक जन्म लेते ही सब कुछ नहीं सीख सकता। वह कुछ समय बीत जाने के बाद चलना, फिरना, उठना, बैठना, दौड़ना या किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस, अनुभव एवं प्रशिक्षण, लर्निंग सीखना, चेंज इन बिहेवियर व्यवहार में परिवर्तन। उपरोक्त सारणी से यह अर्थ निकलता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक को पुनर्बलन मिलने पर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सीखना एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस। डॉक्टर जेडी शर्मा ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप मस्तिष्क की अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। सीखने की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्र में रूपांतरण होने के साथ साथ होती रहती है। इन रूपांतरणों को कभी-कभी अनुरेखण भी कहा जाता है। नंबर 2, सही प्रतिचारों का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ राइट रेस्पॉन्स। किसी भी कार्य को सीखते समय सीखने वाला
जो कोशिश करता है वे सभी प्रतिचार कहलाते हैं। सीखते समय सही प्रतिचारों का चयन करता है ताकि समय एवं शक्ति का सही उपयोग हो सके। नंबर 3, अभ्यास, प्रैक्टिस। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। सीखने में सही प्रतिचारों का बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि सीखना स्थायी हो जाए। नेक्स्ट, परिवर्तन में स्थायित्वता। जब किसी कार्य को करने में स्थायित्वता आ जाती है तो हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है। हम कभी भी उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यही ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति, अचीव ऑफ गोल। सीखने में लक्ष्य की प्राप्ति करना आवश्यक होता है। बिना लक्ष्य निर्धारण के कोई भी सीखना सफल नहीं हो पाता है। वह लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। इसी से सीखने वाले को उत्साह एवं बल प्राप्त रहता है। विभेदीकरण, मानव प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण मानते हैं। सीखने के क्षेत्र में यह बहुत पाई जाती है। व्यक्ति की मानसिक तत्परता इसी पर निर्भर करती है। स्टेगनर ने विभेदीकरण के बारे में लिखा है, जब व्यक्ति में बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना तथा उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। अन्य जीवनी अधिगम है। अधिगम परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम अनुभव की व्यवस्था है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है, अधिगम सक्रिय है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही है, अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम की प्रकृति, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति को स्व प्रयास करना पड़ता है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक व सामाजिक संबंधन के लिए भी हो सकता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और गहनता के लिए तैयार करता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा अनुभवात्मक सम्मिलित होते हैं। अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्रॉ एंड क्रो के अनुसार कार्य करने के अनेक तरीके अधिगम में सम्मिलित होते हैं, परंतु इन नए तरीकों को सीखने के साधनों की कोई सीमा नहीं होती। अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है।